हम शुरू कर रहे हैं और यह लाइव चर्चा का जो कार्यक्रम है, आज का जो विषय है शादी विवाह कैरियर पैसा लेकिन सुख की तलाश। मनुष्य का जीवन कैसे गुजरता है, वह अपने जीवन में बहुत सारी बातें सोच कर रखता है, बहुत सारे विचार होते हैं उसके। समझ लीजिए ये कुछ शब्द लिखे गए हैं, कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किए, चर्चाएं की, उस पर यह विषय है। कुछ लोगों ने आत्महत्या से संबंधित भी बातें की, उसको भी हम आज ले लेंगे। कुछ लोगों को अगर अपने जीवन में जो चीजें लाइफ में जो चाहिए, वो ना मिले, जो चीजें लाइफ में चाहिए यदि वो ना मिले तो वो बड़े निराश हो जाते हैं और कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं या गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। कई बार लोग बहकावे में गलत रास्ते पर चलते हैं और कुछ लोग जीवन से निराश होकर भी गलत रास्ता अपनाते हैं। गलत रास्ते में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन हो गया या फिर सुसाइड हो गया, डिप्रेशन की अवस्था में कुछ लोग पड़ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। कई बार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उनके लाइफ में आ जाती है। ठीक है, तो चलिए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। वैसे कोई एक विषय नहीं है, कोशिश करेंगे आज इसीलिए एक ऐसा विषय लिया गया है, समसामयिक समस्या, कंटेम्प्ररी प्रॉब्लम्स जो है ह्यूमन सोसाइटी की, उससे रिलेटेड हमने लिया है। किसी महानुभाव ने आज फ़ोन किया और कहा कि YouTube पर हमें पता नहीं चलता कि आपकी वीडियो कौन सी है। आप जो वीडियो बनाते हैं, जो थंबनेल डालते हैं, उसमें अपनी फ़ोटो डाल दिया कीजिए। मैंने कहा कि मैंने शुरू से वीडियो बनाया लेकिन कभी फ़ोटो नहीं डाला, कभी कभी डाल दिया, कभी नहीं डाला। ये नहीं डाला है, 99% वीडियोज़ पर आपको मेरी फ़ोटो नहीं मिलेगी। लेकिन महानुभाव ने कहा कि ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। मैंने कहा सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का लिंक आप उसको नोट कर लीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। चैनल का जो लिंक है, मेन लिंक चैनल का, जिससे कि चैनल का मेन पेज खुल जाता है, होम पेज खुल जाता है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बोला कि ठीक है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन अब आप लिंक किसको किसको शेयर करेंगे? आपकी फ़ोटो अगर होगी थंबनेल पर तो हम उसको देखते। मैंने कहा कि जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की तो मैंने यही सोचा कि लोग जो विषय है उसको देखने के लिए आए, और लोगों ने विषयों को ही देखा। यहाँ भाई, यह महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा हो रही है, यह महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा हो रही है, यह हमें देखना चाहिए। बोलने वाला कोई भी हो सकता है, वक्ता कोई भी हो सकता है, विषय महत्वपूर्ण है तो विषय सही होना चाहिए, विषय उस पर देखना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने पहले ऐसा किया, लेकिन अब तो आपके बहुत सारे वीडियोज़ हैं,
आप सभी वीडियो पर अपनी छोटी छोटी फ़ोटो अगर डाल देंगे, अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप को ग्लैमराइज नहीं करना है या कुछ ऐसा नहीं करना है, तो छोटी छोटी फ़ोटोज़ डाल दीजिए। कम से कम थंबनेल देखते ही हमें पता चल जाएगा कि यह जो वीडियो है ये आपने बोला है, तो निश्चय ही कुछ ढंग से बोला होगा, सही से बोला होगा। तो उनकी ऐसी इच्छा थी। पहले भी कुछ लोगों ने ऐसे रिक्वेस्ट किए हैं, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब इतने सारे वीडियोज़ हैं चैनल पर, सबका अचानक से थंबनेल चेंज करना तो आसान काम नहीं है। हाँ, आप लोगों में से कोई सहयोग करे थंबनेल को चेंज करने में, कि हर वीडियो पे एक छोटी छोटी फ़ोटो जाए, तो कोशिश की जाएगी। इसीलिए आज फ़ोटो भी डाला गया उनके कहने पर कि हमें देखते पता चले। मैंने कहा कि लाइव चर्चा लिखा रहता है, दिव्य सृजन लिखा रहता है। बोले कि ठीक है, वो सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं, लाइव चर्चा भी हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन फ़ोटो ऐसी चीज़ होती है कि देखते ही पता चलता है कि यह इनकी वीडियो है और इन्होंने कुछ बोला होगा, कुछ विषय पर तो सही ही बोला होगा। जो लोग सही मानते हैं उनके लिए मैंने कहा कि ठीक है, चलो इस पर विचार किया जाएगा। तो इसीलिए आज थंबनेल में मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है। हालांकि मैं कोई बहुत इसको महत्व नहीं देता हूँ, फ़ोटो लगे, विषय ही सही होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग, उनके लिए या फिर कई लोगों के लिए शायद बहुत महत्व रखता है, तो इस पर विचार किया गया है और कोशिश किया जाएगा जो पुराने वीडियोज़ हैं उनके इस थंबनेल को चेंज किया जाएगा और उनके थंबनेल पर जो है छोटी मोटी फ़ोटोज़ डालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि थीम को ज़्यादा महत्व दिया गया है। थंबनेल में थीम क्लियर होना चाहिए कि किस टॉपिक पर बोला जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिवार, शादी, विवाह, कैरियर, पैसा, आदमी चाहता है कि भाई लाइफ सेट हो जाए, जीवन बहुत अच्छा हो जाए। अभी पहले एक मेरे परिचित है, मित्र समान है, कभी पढ़ा करते थे मेरे साथ कॉलेज में, पढ़ाई लिखाई उन्होंने की, इंजीनियरिंग वगैरह किया, अच्छा पैसा कमाया, विदेश विदेश में रहे, अभी भी फॉरेन में रहते हैं। तो पैसा है, वो है, और बहुत सारी चीज़ें थी। और साथ ही साथ कुछ दिनों पहले उनसे कुछ बातचीत हुई, तो बड़ी नॉर्मल सी बातचीत हुई, साधारण सी बातचीत हुई। साधारण बातों में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारी बातें कही। फिर कभी कुछ दिनों पहले एक युवा से बात हो गई, एक युवक जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया है, आईआईटी क्लियर करना चाहता है, आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है, एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाएगा। और एक ऐसे भी युवक से मेरी बात हुई जो आईआईटी से बीटेक कर चुका है, ठीक है, एमबीए करने वाला है। और कुछ ऐसे भी लोग जिन्होंने सब कुछ कर चुका है, जिसे मैंने कहा कि आईआईटी बीटेक करने के बाद एक पुराने एक परिचित थे मेरे, जो कि जॉब करते हैं, उम्र उनकी यही 45 साल के आसपास की हो गई है, अपने प्रोफेशन में हैं, अपना जॉब करते हैं, बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को उसके डेजिग्नेशन से देखना एक अलग बात होती है, और उसके लाइफ को देखना एक अलग बात होती है। उसके जीवन को देखना, उसके जीवन के अनुभव को समझना, सोचना, यह एक अलग बात होती है। ठीक, तो यह हमें समझने की आवश्यकता है कि जीवन क्या है। अब ऐसी भी घटनाएं घटती हैं कि भाई सफलता नहीं मिली, फेल हो गए एग्ज़ाम के अंदर। जब भी हमारे देश के अंदर 10th क्लास का, 10th बोर्ड का रिज़ल्ट आता है, 12th बोर्ड का रिज़ल्ट आता है, नीट का रिज़ल्ट आता है, आईएएस के रिज़ल्ट आते हैं, आपको ऐसी खबरें सुनने में मिल सकती हैं
कि किसी युवा ने आत्महत्या कर ली, किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। पहले था, इसी को देखकर सुसाइड रेट काफ़ी बढ़ गए थे। इन सब मामलों में गवर्नमेंट ने ये रूल निकाल दिया कि हम किसी को फेल नहीं करेंगे, कम नंबर देकर उसे पास तो जरूर कर देंगे, ठीक है, किसी को फेल नहीं करेंगे। तो फेल नहीं करने का एक प्रचलन चल पड़ा। सरकार ने कानून बना दिया कि फेल नहीं किसी को करना है, आप किसी को भी फेल नहीं करेंगे, क्योंकि फेल होने से कई छात्र जो है आत्महत्या कर लेते हैं और ऐसी संख्या बहुत बढ़ जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो सरकार बेचारी क्या करे, अब कानून बना सकती है, बना दिया। लेकिन मुख्य विषय क्या है कि कानून बना देने से जो समस्या है उसका समाधान हो गया। ठीक है, चलो, आपने फेल नहीं किया, आपने 10वीं में फेल नहीं किया क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया कि किसी को फेल नहीं करना है। ठीक है, उस समय कोई घटना ना घटी, सब पास हो गए। चलो, कुछ तो बेचारे इतने मजबूत दिल के होते हैं, या मजबूत दिल का भी उन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लापरवाही को मजबूत दिल नहीं माना जा सकता। उन्हें मतलब ही नहीं है, ठीक है फेल हो गए तो क्या दिक्कत है, दोबारा पे एग्ज़ाम दे देंगे ना, बहुत सारी बातें वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने लाइफ में। तो वो कहते हैं ना कि हर चीज में गुण अवगुण, विधि प्रपंच गुण अवगुण, साना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हर जगह गुण और अवगुण है। तो कोई जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो अच्छे नंबर लाना चाहता है, अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, और उसके माता पिता उसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन में डाल देते हैं कि बेटा कंपटीशन का ज़माना है, compete करो। और कई बार माता पिता की ही बहुत भारी गलती होती है, जो वो खुद नहीं कर पाते वो सोचते हैं कि बच्चे करके दिखा दें, ठीक ना। और बच्चों को मशीन समझ लेते हैं कि भाई हम तुम पर पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, वो अपना रोना गाते रहेंगे, अरे हमारे माता पिता गरीब थे, उन्होंने हमारे ऊपर खर्च नहीं किया, हम नहीं सही से पढ़ पाए, नहीं तो हम भी आईएएस बन गए होते, हम भी आईआईटी क्लियर कर लिए होते। कुछ माता पिता ऐसा भी कर लेते हैं, अपने बच्चों को सुनाना, रोना गाना शुरू कर देते हैं। तो और अपने बच्चे पर थोप देते हैं कि हम तो तुम्हें पूरा खर्चा कर रहे हैं, तुम्हारी स्कूल, तुम्हारी ट्यूशन फी पर इतना खर्चा कर रहे हैं, तुम तो एकदम टॉप करके दिखाओ, तुम तो पूरा आईआईटी करके दिखाओ, तुम्हें तो कर ही लेना चाहिए, नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। उनका अपना जिद है, उनकी अपनी ईगो है, उनका अपना अहंकार है। ठीक है, आपका बच्चा अच्छा करना चाहिए, वो अच्छा करे जीवन में, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका आईआईटी क्लियर होगा तभी अच्छा सब कुछ करेगा, या उसका पीएमटी क्लियर होगा तभी सब कुछ अच्छा होगा। यह तो कोई ज़रूरी नहीं है, यह तो कोई कंपलसरी नहीं है, यह तो कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि शादी, विवाह, करियर, पैसा सब हो गया, लेकिन फिर भी सुख की तलाश। तो जो मेरे परिचित थे उन्होंने यही कहा कि देखो, मैंने तो आईआईटी भी क्लियर कर लिया, फिर एमबीए भी कर लिया, हालांकि एमबीए नहीं भी करता तो चलता, अच्छी कंपनी में जॉब, सोचा कि एमबीए कर लूँगा तो ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। ज़्यादा पैसा भी कमाया और अपनी समझ से 3 वर्षों में कम से कम 30 लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद 31वीं लड़की से मैंने शादी की। शायद मेरे माता पिता और मैं यही सोच रहा था कि मैंने सबसे बेहतरीन शादी की है, और उस समय के सारे लोग भी ये कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा यह तुम्हारा विवाह हुआ है। लेकिन फिर पता चलता है कि शायद मैंने जो सोचा था वो हो नहीं रहा है, और अब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, मैंने धन कमा लिया, मेरे अकाउंट में करोड़ों के फिगर में, करोड़्स के फिगर्स में बैलेंस भी आ गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं, शायद उनको कभी ख़त्म ही नहीं किया जा सकता, शायद मैं उनको कभी मिटा नहीं सकता हूँ, और ना वो कभी मिट सकती हैं। और कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं शायद जो कितना भी पैसा हो जाए आदमी उसे खरीद नहीं सकता। अब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, अब मैं सोचूं कि भाई कोलेस्ट्रॉल को पैसा दे दूं कि भाई तू कम हो जा,
मैं बहुत सारी चीज़ें पैसे दे के कर लेता हूँ, बहुत सारे सिचुएशन को संभाल लेता हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दुखी करने के लिए पर्याप्त हैं। और कुल मिलाकर जो मैं अपने लाइफ का कंक्लूजन देखता हूँ वो मुझे लगता है कि मैं दुखी ही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत सुखी हूँ। हाँ ठीक है, मेरे पास पैसा है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। बात बताई, पैसा तो है मेरे पास और उसका अच्छा अनुभव है कि मेरे पास पैसा है, और पैसा होने के कारण मेरे घर के रिश्तेदार और लोग मेरी इज्जत भी करते हैं, यह भी है। और मैं कई लोगों की सहायता भी कर देता हूँ, यह भी है साथ में। और कई बार मैं नहीं भी करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं क्यों किसी की सहायता करूँ, भाई अपने मेहनत से जिसको जो करना है वो करे। फिर शादी मैंने अच्छे से अच्छी लड़की से मैंने देख करके कि बेहतरीन लड़की, शादी की, लेकिन मुझे अपनी पत्नी से कभी आज तक इज्जत नहीं मिली। जब शादी की थी तो सारे लोग यही कह रहे थे कि भाई अब इससे अच्छी शादी क्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी वाइफ ने मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया, और आज तक ये अनुभव होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बदल के भी नहीं बदल सकता, बहुत सारी चीज़ों को मैं सोचता हूँ कि बदल दूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि बदल कर भी कोई लाभ नहीं होने वाला, उल्टा और परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। अनेकों बार मैंने सोचा कि मैं तलाक देकर दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन जब मैं बहुत कुछ सोचता तो मुझे लगता कि शायद परेशानियाँ और बढ़ेंगी, इससे कम नहीं होंगी। अब तो चलो, अभी भी मैं ऐसा सोच लूँ, अभी भी मेरी कोई ऐसी उम्र नहीं हुई है कि मैं डाइवोर्स ले लूँ अपनी वाइफ से। हालांकि ऐसी भी कोई समस्या नहीं है कि डाइवोर्स हो जाए, डाइवोर्स लूँ। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति कितना कंफ्यूज है कि वो करे क्या ना करे। उस आदमी की बातें मैंने सुनी, बस सुनते गया मैंने कहा कि अच्छे से बोल लीजिए, क्या बोलना है आपको। सुनते गया, सुन लिया। फिर जो है बात आगे बढ़ी। बात कुल मिलाकर आगे क्या बढ़ती है, वो बस इतनी सी बात समझनी है कि जीवन क्या है, और हमें जीवन में चीज़ों से कैसी आशा रखनी चाहिए, कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, और इसके साथ साथ पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों से क्या समझाना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम क्लियर ना हो या फिर 12th में बच्चा फेल हो जाए तो वो सुसाइड ही कर ले। क्योंकि अगर वो उस उम्र में सुसाइड करता है तो उसकी कमी नहीं है, कमी माता पिता के अंदर है, कमी स्कूल में है, कमी उन लोगों में है जिन्होंने उसकी काउंसलिंग की है, कमी उन लोगों में है जिन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं उसकी पेरेंटिंग में कमी है, कहीं ना कहीं उसके गार्जियनशिप में कमी है। अगर 10th क्लास का स्टूडेंट अगर सुसाइड करता है तो 12th का भी करता है तो हाँ ठीक है, उसके बाद जब वो 21, 22, 25 साल का हो जाए फिर करता है तो कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार हो सकता है। उसमें भी हो सकता है कि माहौल क्या मिल रहा है, चारों तरफ से घर का माहौल कैसा है, घर के लोग, परिवार के लोग क्या शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा वो सिर्फ मुंह से बोलकर नहीं, अपने कर्मों से क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कैसी समझ को वो पैदा करना चाहते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें जीवन में है। और कई बार हो सकता है सब कुछ अच्छा चले, सब कुछ अच्छा चले, आप आईआईटी क्लियर कर लो, आप पीएमटी क्लियर कर लो, आपकी शादी बहुत बढ़िया हो जाए, आपके पास पैसा खूब हो जाए, सब हो सकता है। लेकिन फिर पता चला कि 40 साल की उम्र हुई, 50 साल की उम्र हुई, दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई, कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी सारा गुड़ गोबर हो सकता है। ये जीवन बड़ी रहस्यमयी चीज़ है, ये प्रकृति बहुत ही रहस्यमयी है, और लाइफ इज ऑल्सो वेरी मिस्टीरियस। लाइफ इज ऑल्सो वेरी मिस्टीरियस।
जीवन खुद अपने आप में बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि जीवन को बनाता कौन है? जीवन को प्रकृति बनाती है। तो वह खुद रहस्यमयी है और यह जीवन भी बिल्कुल रहस्यमयी है। अनेकों रहस्य हैं इस जीवन में। तो पहले तो आप लाइफ को समझिए। फिर कई लोग फोन करते हैं कि आप ये बताइए कि हमारी कुंडली में विदेश यात्रा है कि नहीं है। अब पहले जो ज्योतिष हुआ करते थे, जो ज्योतिष शास्त्र के जो रचयिता थे, वो विदेश यात्रा को शुभ नहीं मानते थे, बहुत अच्छा नहीं मानते थे कि विदेश यात्रा किसी को करनी पड़े, तो उसे बहुत शुभ नहीं मानते थे। अपने देश में रहकर जो धनवान हो सकता है और सम्मान प्राप्त कर सकता है, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर विदेशों में भी सम्मान मिले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि ज़्यादातर लोगों को मजबूरी में विदेश जाना पड़ता है, विवशतावश विदेश जाना पड़ता है, इसीलिए वो विदेश यात्रा को शुभ नहीं मानते थे। लेकिन परंतु आजकल विदेश यात्रा को शुभ मानते हैं लोग, और कई बार वो एक उसको जो है अपने सक्सेस स्केल पर रखते हैं कि अगर हम विदेश जाते हैं तो हम एक सक्सेस को अचीव करते हैं, या एक हमारे सक्सेस स्केल में एक चीज़ जो है एक अचीवमेंट ऐड हो जाती है। कुछ ऐसा भी लोग कुछ मानते हैं, ऐसी भी कुछ विचारधारा लोगों की होती है। लेकिन अगर कोई ज्योतिष के माध्यम से इसको समझना चाहता है तो देखना पड़ेगा कि ऐसा योग कैसे बन रहा है। विदेश यात्रा प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है, कि विदेश में जाकर सिर्फ नुकसान होना है। कई सारी चीज़ें होती हैं, कई बातों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी लाइफ बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जीवन जो है वो मस्त होनी चाहिए, बिंदास होनी चाहिए। वो कैसे होगा? ठीक है, वो किस तरह से बनेगा, इस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन आप फोकस किस बात पे करते हो कि भाई जीवन अच्छा होने के लिए पैसा बहुत अच्छा होना चाहिए, जीवन अच्छा होने के लिए शादी ब्याह अच्छा होना चाहिए, जीवन अच्छा होने के लिए कैरियर अच्छा होना चाहिए, जीवन अच्छा होने के लिए घर, और कई जगहों पे हमारा घर होना चाहिए, कई चीज़ें। बात कुछ हद तक सही भी है, हम कहें कि पूरी तरह से गलत है ऐसा भी नहीं है, महत्व है। लेकिन अगर आप जीवन को सही से समझते हैं, लाइफ को सही से समझते हैं, तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें ना भी हो तो भी जीवन अच्छा हो जाए। ये सब चीज़ें ना भी हो तो भी लाइफ अच्छी हो जाए। और सबसे पहली बात तो यह आप मान लीजिए कि आपके लाइफ में सब कुछ बुरा नहीं होने वाला, सब कुछ बुरा नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होगा। ठीक है, कोई ना कोई पक्ष अच्छा हो जाएगा। हो सकता है पैसा बहुत अच्छा हो गया तो विवाह अच्छा ना हो पाए, हो सकता है कि विवाह बहुत अच्छा हो गया तो पैसा अच्छा ना हो पाए, हो सकता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी रह जाए, और कई बार हो सकता है कि समाज में बहुत प्रतिष्ठा हो तो विवाह अच्छा ना हो, परिवार अच्छा ना हो, आपके परिवार के लोग आपसे संतुष्ट ना हो। कई परिस्थितियां बन सकती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में जीवन के बारे में यही सब बातें समझा रहे हैं। कई परिस्थितियां ऐसे बन सकती हैं। तो लाइफ में हर चीज अच्छी हो जाएगी ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन जो चीज अच्छी ना है आप उसको भी अच्छा करना सीख जाओ, उसका भी आनंद उठाना सीख जाओ, जिस परिस्थिति को आप नहीं बदल सकते। और कई बार बदलना भी गलत होता है, क्योंकि बदलने से भी बहुत भारी प्रॉब्लम आ सकती है, बदलने से भी भारी समस्या आ सकती है। हो सकता है कि दूसरा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। और कई बार बदलना भी है तो बदलने का एक तरीका होता है, जल्दबाजी में नहीं बदलाव लाया जाता, या असंतुलित होकर बदलाव नहीं लाया जाता। तो जिनको जीवन जीना आता है वो बदलना भी चीज़ों को जानते हैं। तो जीवन जीना सीखना जरूरी है, और जो स्टूडेंट लाइफ में है उनको भी समझाना जरूरी है कि भाई जीवन तो बहुत लंबा है,
ऐसा नहीं कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, आईआईटी क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ रुक जाएगी या लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। लाइफ तो आगे बढ़ेगी, फिर भी बढ़ेगी। करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत धन कमाया, बहुत मान प्रतिष्ठा भी एकत्र किया। हाँ, उनमें कुछ गलत लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने गलत तरीके से कुछ चीज़ों को इकट्ठा किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सही है, सही रास्ते पर चलते हुए, और उनकी शैक्षणिक जो शिक्षा जो है वह भी बहुत अच्छे लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। एक आंतरिक शिक्षा होती है, वो अंदर से आती है। सीखने की एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत सारा ज्ञान उनको होता है, बहुत सारी नॉलेज उनको होती है। नॉलेज के प्रति जागरूक होना चाहिए, ज्ञान के प्रति जागरूक होना चाहिए व्यक्ति को। और कई बार क्या होता है कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहे होते हैं, मूर्खों के समान भी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। आईआईटी करने के बाद, आईआईटी के बाद एमबीए कर लेते हैं, उसके बाद भी मूर्खतापूर्ण जीवन ही जी रहे होते हैं। कहने के लिए तो वो शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी महामूर्ख हैं। तो समझने की जो चीज़ है वह जीवन समझना है, वह प्रकृति को समझना है कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, जीवन कैसे चलता है, और उसके साथ एक संतुलन बनाकर जीना है। संतुलन बनाकर जीना है। बड़ा आश्चर्य है, मुझे हंसी आई। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि कितना अच्छा होता कि मैं कोलेस्ट्रॉल को पैसा दे देता और बोलता कि भाई कोलेस्ट्रॉल तो कम हो जा। कितना अच्छा होता, मुझे शुगर बढ़ जाता है मेरा, मैं शुगर को, पैंक्रियाज को पैसा दे देता और कहता कि हे पैंक्रियाज, तू जो है ठीक हो जा, तू अपना काम सही से कर। कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं, मुझे पैसा देना पड़ता है डॉक्टरों को हॉस्पिटल में, और डॉक्टर हॉस्पिटल दवा देते भी हैं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं होता कई बार, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा अविश्वास का भी माहौल है। ठीक है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, लेकिन अविश्वास का भी माहौल है। अभी भाई साहब एक मुझे कुछ कमेंट कर रहे थे कि भाई आप फ्री में चीज़ें क्यों नहीं देते हैं, आप फ्री में दिया कीजिए ये सब जो भी आप साधना करवाते हैं। मैं कहा इतना बोल रहा हूं, फ्री में ही तो बोल रहा हूं, वो भी आप फ्री में। मैंने कहा कि वो फ्री की चीज़ नहीं। तो कुछ लोग अब ठगे जाते हैं, लोग, कंपनियां ठग लेती हैं, क्योंकि वो दिखाती हैं ऐसा कीजिए और ये फ्री में ये हो जाएगा, वैसा कीजिए और ये वैसे हो जाएगा। अरे इतनी महंगी चीज़ है, आइए हमारे लिंक पर क्लिक कीजिए, और लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इतने सस्ते में मिल जाएगा। और आप लिंक पर क्लिक करो और बोलेंगे अपना कार्ड का जो बैंक का डिटेल शेयर करो, और देखो हम सारी चीज़ें तुम्हें 50 लाख की चीज़ तुमको 5,000 में हम दिलवा देंगे। जिम्मेदारियां होती हैं कुछ, ठीक है। तो कोई भी चीज़, जो व्यक्ति समाज के प्रति जिम्मेदार है, जो फ्री में दे रहा है, निश्चय ही वो जिम्मेदार तो नहीं होगा, लापरवाही और कर जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, दे ना दे, फ्री में तो देना है। और जो ले रहा है वो भी लापरवाह हो सकता है, ले ना ले, फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, जहां तक मर्जी करेगा, देखते हैं, बाद में छोड़ के चले जाएंगे। तो जीवन में संतुलन के विज्ञान को समझिए, जीवन में संतुलन के विज्ञान को समझिए, संतुलित जीवन जीना सीखिए। हर मामले में, शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। नहीं तो अब एक व्यक्ति
जिससे मेरी बात हुई वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मेरा मन करता है कि मैं पिज़्ज़ा खा लूं, एकदम चीज़ वाला पिज़्ज़ा, जैसे ऐड में दिखाता है ना, एकदम चीज़ी पिज़्ज़ा मैं खा लूं। लेकिन इतना पैसा होते हुए भी मैं खा नहीं सकता। इतना पैसा होते हुए भी मैं सही से सो नहीं सकता। इतना पैसा होते हुए भी कई सारी दूसरी चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, और शायद वो संपूर्ण जीवन बीत जाएगा, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शायद दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी नहीं निकाल पाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं। कहने का मतलब देखिए, ये प्रकृति कैसा खेल खेलती है, ये जीवन को कैसा बना देती है। लाइफ में हर चीज वो फुलफिल नहीं करने वाली। कैसे भी बन जाओ, कुछ भी कर लो, वो लाइफ में हर चीज फुलफिल नहीं करने वाली। अगर आप सोचते हो कि शायद बहुत पैसे से हो जाएगा, तो उससे भी सब कुछ नहीं होने वाला। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप धन कमाए ना, आपका जो कर्तव्य है, जीवन मिला है, भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि भाई तेरा शरीर का निर्वाह भी तो पूर्ण नहीं होता अगर तू कर्म नहीं करेगा। तो शरीर किस लिए मिला है, वो भी तो नहीं होता फिर। तो कर्म तो करना है, कर्म तो आपको करना ही करना है, नहीं करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, लेकिन जीवन के अंदर जो संतुलन का विज्ञान है, वो हमें समझना चाहिए कि हमें संतुलन के साथ ही जीवन जीना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि पूरा सुखी हो जाए, सारे मजे लूट लें, सारा आनंद हम ही को मिल जाए जीवन का, और संसार का जो भौतिक आनंद है, सांसारिक सुख है, वो सब हम ही को मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर मिलेगा भी तो शायद कुछ एक टाइम पीरियड तक मिलेगा, और पता चलेगा सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। भोग जो है रोग में बदलने शुरू हो जाएंगे, खुशियां जो है दुख में बदलना शुरू हो जाएगा, अहंकार जो है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जो ईगो है, जो अहंकार है, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मान अपमान, यश अपयश, यही तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्जुन, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इन सब में समभाव को स्वीकार करना चाहिए। समभाव को हमें स्वीकार करना चाहिए। जीवन तो आगे बढ़ जाएगा, समस्या तो एक बार के लिए आएगी। अपना कर्म अच्छे करते रहो, अपना कर्म अच्छे करते रहो, और यथासंभव जितना अच्छा कर्म कर सकते हो करते रहो। अपनी तरफ से जिनके लिए अच्छा कर सकते हो वो करते रहो। जो तुम्हारे सामर्थ्य में है और जो तुमसे संभव है वो करते रहो, और कभी अति को स्वीकार मत करो। अति मतलब अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात अति का हमेशा त्याग। बहुत अधिक, कितना भी धन आ जाए, कितना भी सुख आ जाए, बहुत अधिक सुख भोगी मत बनो। पैसा आ गया तो चलो खूब खा लेते हैं, खूब पी लेते हैं, खा लोगे पी लोगे, लेकिन जब वो निकलेगा तो पता चलेगा पैसा भी उसे ठीक नहीं कर पाएगा। पैसा आ गया तो खूब आराम कर लेते हैं, जी नहीं, सब निकलना शुरू होगा, और जब निकलेगा तो कोई कुछ काम नहीं आएगा उसको ठीक करने में। तो संतुलन का जीवन जीना, संतुलन का जीवन जीना, एक संतुलन में रहने का प्रयास करना। व्यक्ति अपना संतुलन बिगाड़ देता है जब वो अचानक से बहुत धनी होना चाहता है। व्यक्ति अपना संतुलन बिगाड़ देता है जब वो अचानक से बहुत प्रसिद्ध होना चाहता है, लोक संग्रह करना चाहता है, अचानक से बहुत प्रतिष्ठित होना चाहता है, चाहता है कि दुनिया उसकी पूजा करनी शुरू कर दे। कुछ लोग चाहते हैं कि दुनिया उनको अवतारी पुरुष मानने लगे। तो खुद के लिए ही पहले समस्या खड़ी हो जाएगी।
और जिसने कभी कोशिश नहीं की, श्री रामचंद्र जी ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि लोग उनको अवतारी पुरुष समझें। उन्होंने तो साधारण जीवन जिया, युद्ध किया रावण से, अपनी अर्धांगिनी के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने पत्नी के लिए किया, लेकिन उसमें समाज का कल्याण था। इसलिए समाज ने सहयोग दिया। समाज ने सहयोग दिया क्योंकि उसमें समाज का कल्याण था। तो ये हमें विचार करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपना कर्म किया, उन्होंने भी कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया कि मैं अवतार हूं या फिर मैं अवतारी पुरुष हूं, तुम लोग मेरी पूजा करो। जी नहीं, उन्होंने तो एक सामान्य जीवन जिया, धर्म की वास्तविक शिक्षा दी, और धर्म की जो वास्तविक शिक्षा है वो कभी भी व्यर्थ के प्रचार से नहीं हो सकती है। लेकिन हम आज उनकी पूजा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए लिखते हैं कि यह कुवेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। कियहु कुवेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। कि कुवेश धारण कर लेने पर भी साधु का सम्मान होता है, और सुवेश धारण कर कर भी जो दुष्ट है वह तो दुष्ट ही रहेगा ना। उगर ही अंत ना हो ही निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। संतुलन के साथ जीना। कृष्ण जो जीवन जीते हैं वही अर्जुन को सिखा रहे हैं। कृष्ण जो जीवन जीते हैं वही अर्जुन को सिखा रहे हैं। यदि आप देखोगे महाभारत में तो बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एकमात्र कृष्ण है जो कोई प्रतिज्ञा नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा, आवश्यकताएं बदल जाएंगी, तो उस प्रतिज्ञा की भी तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रतिज्ञा ले लिया तो उसको निभाना पड़ेगा। और कृष्ण ने कभी कुछ कह भी दिया तो उसे निभा भी दिया। तो इसीलिए हमें जीवन को सही से समझने की जरूरत है, वास्तविक रूप से अध्यात्म को धारण करने की जरूरत है। वास्तविक रूप से अध्यात्म को समझने की जरूरत है। तो यह जीवन बहुत रहस्यमयी है, और इस रहस्यमय जीवन को समझकर जीने की आवश्यकता है। तो जब जिएंगे तो फिर सारी चीज़ें, हो सकता है कि हमारे पास उतना धन ना आए, उतना वैभव ना आए, फिर भी हम अच्छा जीवन जी जाएं, फिर भी हम अच्छा जीवन जी लें। और ऐसी ही विचारधारा के साथ, ऐसे ही सोच के साथ क्या करने की आवश्यकता है, ऐसी ही विचारधारा के साथ, ऐसी ही सोच के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है। और जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, उनकी काउंसलिंग भी वैसे ही करने की आवश्यकता है। उनकी काउंसलिंग भी वैसे ही करने की आवश्यकता है। उनको डराने की जरूरत नहीं है। कई बार माता पिता, कई बार शिक्षक, कई बार टीचर्स, ट्यूशन टीचर हो गए, कोचिंग टीचर हो गए, वो लोग स्टूडेंट को डरा दिया करते हैं। कई बार माता पिता डरा दिया करते हैं, और बेचारा जब फेल होता है या आईआईटी क्लियर नहीं होता है तो उसको लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए। और कई बार कर भी लेते हैं बच्चे। तो ऐसी सोच हमें नहीं देनी है, ऐसी सोच नहीं होने देनी है। सतत प्रयास में लगे रहने की सोच देनी है, सतत कर्म में लगे रहने की सोच देनी है। और जो सतत प्रयास में लगा रहेगा, सतत कर्म में लगा रहेगा, वो बड़े से बड़ा काम कर जाता है।
अकेला चना भी कई बार भाड़ फोड़ देता है, घड़े को फोड़ देता है। अकेले ही कई बार व्यक्ति बहुत कुछ कर जाता है अगर वो निरंतर सतत प्रयास में लगा रहा तो। और बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनको बहुत बड़ी सफलता मिलती है बहुत उम्र बीत जाने पर। और बचपन में जब वो पढ़ाई करते थे तो वो एक मंद बुद्धि बालक के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वृद्धावस्था आते आते तक सतत प्रयास में लगे रहने के कारण वो बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं। ऐसा भी देखने में आता है। इसीलिए एक सही गाइडेंस बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें संभव हैं। हाँ, वह मेहनत करें और सतत प्रयास में लगे रहें, सतत प्रयास में लगे रहें। बहुत कुछ होने की संभावना होती है जीवन में, और अनेकों प्रकार से संभावनाएं होती हैं। कई बार हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता है कि हम ऐसा कुछ करेंगे, और कई बार कुछ दूसरे लोग कर जाते हैं कि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। वैज्ञानिकों का जीवन पढ़ोगे तो कई वैज्ञानिक ऐसे हुए जो मैथमेटिशियन थे, लेकिन उनकी जो खोज थी वो बायोलॉजिकल हो गई, जैसे पेनिसिलिन की खोज। तो कोई कार्य क्षेत्र कुछ और था और रिसर्च किसी और फील्ड में हो गया, उनके द्वारा वो कार्य होना था। तो हमने भी इस धरती पर जन्म लिया है तो हमारा भी कुछ उद्देश्य है और हमारे द्वारा भी कुछ होना है, ऐसा सोचकर चलना चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए। तो कर्म परायणता, प्रयासरत रहना, अभ्यासरत रहना, यह आवश्यक है। और सही बात कि अगर हम योग को जीवन में उतारते हैं और एक सही समझ रखते हैं संसार के प्रति, लाइफ के प्रति, तो निश्चय ही हम अच्छा जीवन जीते हैं। एक माता जी ने पीछे फ़ोन किया, कहा कि परिवार में कलह क्लेश बहुत रहता है। समझने की जरूरत है, छोटी छोटी बातों को अगर समझ में आ जाएगा तो कलह क्लेश नहीं होगा। ठीक है, आप उपाय कर लो, कुछ उपाय कर लो, कुछ किसी ज्योतिष से दिखा लो, अच्छी बात है, लेकिन प्रयास करो। अगर कोई ज्योतिष भी बताएगा तो वो संतुलित करने की ही बातें बताएगा, कुछ ऐसी टेक्निक बता देगा, कुछ ऐसा उपाय बता देगा जिससे कि आपके घर की एनर्जी जो है वो संतुलन में आ जाए, नेगेटिविटी वहां से हट जाए। लेकिन अगर अपनी समझ बहुत अच्छी हो, हमारा विवेक जागृत हो और समझ बहुत अच्छी हो कि संसार कैसे काम कर रहा है, जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है, अगर यह समझ बहुत परिपक्व हो तो सारे उपाय आप खुद ही कर लोगे, सारे उपाय आप स्वयं ही कर लेंगे। तो कुल मिलाकर जीवन में संतुलन के विज्ञान को समझिए और जीवन में संतुलन को ले आइए और जीवन में संतुलन की खोज कीजिए और संतुलन की स्थापना कीजिए, तभी सुखी जीवन जी पाएंगे। नहीं तो ज्यादातर मनुष्य अपने आप को दुखी करता है सुख की तलाश में, सुख प्राप्त करने के प्रयास में ही अपने आप को दुखी कर रहा होता है, और कोई दूसरा कारण नहीं बनता। वो जो भाई साहब जिन्होंने मुझे अमेरिका से फोन किया, उन्होंने कहा कि बात बिल्कुल सही है, मुझे आज जितने भी दुख है या बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, और जितनी भी मुझे प्रॉब्लम है ये मैंने अपने आप को सुखी करने में ही पैदा की है। या मेरी फैमिली प्रॉब्लम हो गई, मेरी शादी बहुत अच्छी, जब शादी हुई तो मुझे तो लगा कि चलो मेरी शादी बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत हाई स्टेटस वाले परिवार, और ऐसे में मेरी शादी हो रही है, सब लोग बड़ाई कर रहे हैं कि वाह कितनी अच्छी शादी हो रही है, कहाँ से ऐसा परिवार मिल गया, कहाँ से ऐसे पहुँच वाले लोग मिल गए, लड़के का ससुराल तो बड़ा बलवान है और ससुराल बहुत अच्छा है, तो शायद सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन समस्या यह है कि मुझे अपनी पत्नी से कभी कोई इज्जत नहीं मिली, उनकी ये समस्या है, सम्मान नहीं मिला।
बहुत तरह की बातें। तो मैंने खुद, अगर मैं अपने जीवन को देखता हूं तो चाहे मुझे जो आज बीमारियां हैं या मुझे फैमिली प्रॉब्लम कुछ है, तो ये सब मैंने ही क्रिएट किए हैं अपने आप को बहुत सुखी होने के चक्कर में। बहुत सुखी करने के चक्कर में हम अपने आप को दुखी कर लिया करते हैं। बहुत सुखी होने के चक्कर में हम अपने आप को क्या कर लेते हैं? दुखी कर लेते हैं। यही विडंबना है, यही विडंबना है। ठीक, इस विडंबना से मुक्त कैसे होंगे? जब हमें सही समझ होगी आध्यात्म की, योग की और जीवन की, तो हम अपने जीवन, योग हमें संतुलन ही सिखाता है। जो शरीर का योग है, जो हठ योग है, वो शरीर को संतुलित करना सिखाता है। फिर कुछ मन प्राण के योग है, वो मन को संतुलित करना और उस आत्मा में लीन होने की प्रक्रिया हमें बता देते हैं। तो एक संतुलन का जीवन जीते। वास्तव में लोग कहते हैं मोक्ष क्या है? मोक्ष भी एक संतुलन है भाई। जिस समय तीनों गुण संतुलित हो जाएंगे, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जब पूरी तरह से संतुलन हो जाएंगे तो फिर मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष भी, परिपक्वता भी एक संतुलन है। जो व्यक्ति अपने भीतर जितना अधिक संतुलित रहता है, वो उतना ही शक्तिशाली है, वो उतना ही सुखी है, वो उतना ही आनंद में जीवन को जीता है। लेकिन बहुत सुखी होने के चक्कर में जो अपना संतुलन बिगाड़ रहे हैं, वो बहुत कुछ होकर भी सुखी नहीं हो पाते। बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होकर भी, करोड़ों रुपए अकाउंट में ले आकर भी वो सुखी नहीं हो पाते बेचारे। उनकी समस्या ये है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है। तो जिज्ञासुओं, मुझे लगता है कि पर्याप्त है समझने के लिए जितना मैंने बोला। चलिए आपके विचार, आपके कमेंट देख लेते हैं। शिखर शर्मा जी, अवनी प्रधान जी, बहुत अभिनंदन है। शंकर प्रसाद जी, विनोद कुमार शर्मा, राजू पाल जी, श्वेता कुमारी, कन्हाई कुमार जी, उषा श्रीवास्तव, शंकर प्रसाद जी। इन द प्रेजेंट टाइम्स प्रॉस्पेरिटी इज जज्ड बाय प्रॉपर्टी, जॉब, बैंक बैलेंस and wife, children, but not peaceful mind. It is okay if one has a BP and sugar, but not having the big bank balance is seen as a failure. ठीक है। तो इन द प्रेजेंट टाइम्स बात सही है, लेकिन ये दूसरों में देखते हैं, खुद में नहीं देखते। जब आप खुद में देखेंगे तो फिर बात कुछ और नजर आएगी। अगर दूसरों में देखेंगे तो यही सब सारी चीजें देखेंगे। लेकिन जीवन तो अनेक प्रकार से सुखी हो सकता है, संभावनाएं तो कई हैं। और जो स्वयं में आनंदित है, देखिए, देखता भी वही है जो स्वयं के अंदर संतुष्ट नहीं है। जो स्वयं में संतुष्ट हो गया वो दूसरों का सुख नहीं देखता फिर, क्योंकि वो अपने में आनंद में है, वो अपने योग मार्ग में, अपनी साधना में ही आनंदित होता है। चलिए, नवज्योतिनाथ जी, कमलेश खैरनर जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, रतन सिंह जी, विजय बालाजी, विक्रम सिंह जी, सविता नायक जी, बहुत अभिनंदन है। अमन कक्कर जी, श्वेता राय सिन्हा जी, रमेश पेशवानी जी, नरसाराम जी, योगेंद्र पंडित जी, ओमराज हेम्ब्रोम, आशा रानी, विष्णुचंद्र मौर्य, सर्वेश यादव। 15 दिन से श्रीमान जी मैं आपकी वीडियो देख रहा था, बड़ा आनंद आता है। आज पहली बार ऑनलाइन चर्चा आपकी सुन रहा हूं। मैं श्रीमान महोदय, आपसे निवेदन है, सबसे परे और क्या है? अर्जुन भाई, सबसे परे और क्या है मतलब? प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं लग रहा, या प्रश्न है भी कि नहीं? सतीश कुमार जी, भाईलाल चौबटिया, मुकेश राठौर जी, प्रथमेश जी, माधुरी कोले जी, वैम्पायर गेमिंग, संयुक्ता पटेल, परजी जी, कुंवर जी, सुधीर सिंह जामवाल जी,
सुनीत कुमार जी, सुधीर सिंह जामवाल, गुरुजी कर्म विकर्म निस्वार्थ नियत से बनेगा, जिसका कर्म अकर्म हो जाता है तो वो कैसे? इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, गीता के श्रीमद् भगवद गीता में चर्चा हम कर चुके हैं। निष्काम भावना से किया गया कर्म अकर्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बंधन कारक कर्म बताया गया है जो निष्काम भावना से नहीं किया जाता। इस पर पीछे हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको चर्चा मिलेगी। भरत छपलानी जी, हीरालाल यादव जी, राकेश चंद्र शर्मा जी, कर्म करना अपने वश में है या परवश है? अपने वश का क्या मतलब? अपने वश में ही है या फिर मानो तो अपने वश में नहीं है? क्योंकि अहंकार कौन दे रहा है? प्रकृति ही तो दे रही है ना। आपके अंदर अहंकार है, लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, और इनके वशीभूत आप कर्म करते हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण है, इनके वशीभूत ही तो आप कर्म करते हैं। तो आप कर्म कर रहे हैं। तो यदि आप लोभ मोह काम क्रोध अहंकार के वश में हैं, इंद्रियों के वश में हैं, त्रिगुणी माया के वश में है, 3 गुणों के वश में है, तो निश्चय ही आप कर्म करेंगे ही करेंगे, नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि आप उनके वश में हैं तो कर्म करेंगे ही करेंगे, कर्म तो नहीं रुकने वाला। तो हम कर्म करना परवश है जी, यह परवश है, यह पशुता है और यह परवशता ही है। लेकिन परवशता किस प्रकार है यह समझना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा। है तो परवश ही, लेकिन प्रकृति के रूप में। तो प्रकृति आप ही तो हैं, तो प्रकृति आपको अच्छे कर्म में भी लगा सकती है, बुरे कर्म में भी लगा सकती है। किस गुण का विकास हो जाए, तमोगुण रजोगुण का विकास हो जाए तो पाप कर्म हो सकता है। लोभ मोह काम क्रोध में आदमी गलत से गलत काम कर सकता है। लेकिन परवशता है, प्रकृति के प्रति परवशता ही कही जाएगी, क्योंकि जब परवशता खत्म होगी तो फिर सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी। फिर वहां कोई सांसारिक कर्म होगा ही नहीं और कोई कर्म बंधन भी नहीं होगा। कुछ ऐसी स्थिति का निर्माण होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे। और ध्यान योग, योग का मार्ग ही है संतुलन के लिए है, योग का मार्ग ही है संतुलन के लिए है। योग का मार्ग, योग करिए, अपने जीवन को संतुलित कीजिए। इसीलिए ध्यान योग का कोर्स चलता है, साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी का कोर्स भी चलता है। सेम नंबर पर आप नेचुरोपैथी आपके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि यह आपको स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता देता है। अगर आप नेचुरोपैथी अच्छे से समझ लेते हैं, योग को अच्छे से समझ लेते हैं, भविष्य में यह प्रयास है कि बहुत दूर भविष्य में नहीं, नजदीक भविष्य में ही हठ योग पर भी हम कोर्सेज ले आएंगे। वैसे हठ योग शास्त्रों की चर्चा भी करेंगे, अभी योग की चर्चा शुरू होगी तो वह उसमें भी होगी, और कोर्सेज भी कोशिश की जाएगी लाने की। तो हमें यह सब बातें समझनी चाहिए। और ध्यान योग का कोर्स जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। संपर्क कर आप सूचना ले सकते हैं। इसकी दक्षिणा कुछ लगती है, निःशुल्क नहीं है, दक्षिणा देनी कुछ पड़ती है। क्या है, क्या शुल्क है, क्या दक्षिणा है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर पूछ सकते हैं, क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जो गंभीरता पूर्वक करें, जो बस गंभीरता नहीं, बस थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या करवा रहे हैं, तो इस चक्कर में जो है ये उनके लिए नहीं है। चलिए इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।